नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के एक ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। रामेश्वरम तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप पर स्थित भारत के 4 धामों में से एक है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। तो आइए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। पहला, पंबन ब्रिज इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण। हमारी रामेश्वरम यात्रा की शुरुआत होती है एक ऐसे अजूबे से जो इस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है, पंबन ब्रिज। यह पुल केवल एक संरचना नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। 1914 में निर्मित यह भारत का पहला समुद्री पुल था। दूसरा, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, आध्यात्मिकता का केंद्र। पंबन ब्रिज पार करते ही हम पहुंचते हैं रामेश्वरम के हृदय स्थल पर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा था। जब हनुमान जी को देर हुई तो सीता माता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया जिसे रामलिंगम कहा जाता है। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम या हनुमान लिंगम कहा जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसके द्वार एशिया में सबसे लंबे हैं। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं या तीर्थम हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना पौराणिक महत्व है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन सभी कुओं में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि तीर्थम मंदिर के पूर्वी द्वार के ठीक सामने समुद्र में स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण वध के बाद यहीं स्नान कर पापों से मुक्ति पाई थी। भक्त मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले यहां डुबकी लगाकर अपने पाप धोने और मोक्ष पाने की कामना करते हैं। तीसरा, धनुषकोडी, भारत की अंतिम भूमि। रामनाथ स्वामी मंदिर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं धनुषकोडी, जिसे भारत की अंतिम भूमि भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से भगवान राम ने श्रीलंका तक राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। लंका विजय के बाद विभीषण के अनुरोध पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। 1964 में आए एक भयंकर चक्रवात ने धनुषकोडी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यहां पर एक तरफ समुद्र शांत और नीला दिखता है तो दूसरी तरफ थोड़ा उग्र और गहरा। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। यहां आकर आप एक अलग ही शांति और ऐतिहासिक गहराई का अनुभव करेंगे। चौथा, कोदंड रामास्वामी मंदिर। यह धनुषकोडी के पास स्थित एक छोटा सा मंदिर है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था और उन्हें लंका का राजा बनाया था। यहां भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण की मूर्तियां स्थापित हैं। पांचवा, पंचमुखी हनुमान मंदिर। यह मंदिर 5 मुख वाले हनुमान जी की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहीं पर हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप को प्रकट किया था। यहां तैरते हुए पत्थरों का एक संग्रह भी देखा जा सकता है। छठा, विल्लोंडी तीर्थम। यह रामेश्वरम में एक और अद्भुत और पवित्र स्थान है। माना जाता है कि जब देवी सीता को प्यास लगी थी तब भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से समुद्र में तीर मारकर मीठे पानी का एक झरना निकाला था। आज भी खारे समुद्र के बीच यहां मीठे पानी का कुआं मौजूद है। यह दृश्य सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सातवां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है, जिनका जन्म रामेश्वरम में ही हुआ था। यह स्मारक उनके जीवन और कार्यों को श्रद्धांजलि देता है। यहां उनके जीवन से जुड़ी वस्तुओं, तस्वीरों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, यह थी रामेश्वरम की हमारी विस्तृत यात्रा। रामेश्वरम एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर, हर लहर एक कहानी कहती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको रामेश्वरम के बारे में विस्तृत जानकारी दी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।